Hello children. Today we are going to begin with first chapter of English literature, that is Looking for Vulture's Eggs. It is written by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. So let us start. This story is taken from a translation of the Bengali novel Patthar Panchali, The Song of the Road. ये स्टोरी हमारी एक नॉवल से ले गई है, बंगाली नॉवल से, जिसका नाम है पत्थर पांचाली. पत्थर पांचाली की मीनिंग होती है द सॉन्ग ऑफ द रोड बाय विभूति भूषण बंदोपाध्याय. द नॉवल ट्रेसेस द जर्नी ऑफ अ पुअर यंग बॉय. इस नॉवल में एक पुअर यंग बॉय के बारे में बताया गया है जिसका नाम है ओपू, हु लिव्स इन अ विलेज विथ हिज मदर शोरबोजोया एंड सिस्टर दुर्गा. उसकी मदर और अपनी सिस्टर के साथ ओपू रहता था. बट हिज पावर्टी डज नॉट लिमिट हिज इमेजिनेशन. पावर्टी का मतलब गरीबी. उसकी गरीबी के कारण उसकी इमेजिनेशन में कभी भी कोई लिमिटेशन, कोई बाउंडेशन नहीं आई. हैव यू एवर वॉन्टेड टू फ्लाई. क्या आप कभी ऐसा सोचो कि आप भी उड़ पाते. इन दिस एक्सर्प्ट की मीनिंग होती है शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल. एज फर्स्ट लाइन में ही आपने ये सुन लिया कि ये एक नॉवल से लिया हुआ पार्ट है स्टोरी का. सो ओपू फाइंड्स अ बुक दैट मेंशंस अ फॉर्मूला टू मेक पीपल फ्लाई. ओपू को एक बुक मिलती है जिसमें फॉर्मूला मिलता है उसको कि लोग कैसे फ्लाई कर सकते हैं. ओपू इज़ फैसिनेटेड एंड सेट्स अबाउट कलेक्टिंग द नेसेसरी आइटम. ओपू इस बात से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स कलेक्टिंग द नेसेसरी आइटम्स. जो भी उस बुक में मेंशन रहता है वो आइटम्स वो कलेक्ट करने लगता है. ही इज़ श्योर दैट ही विल बी एबल टू फ्लाई. और उसको इस बात पे बिलीव हो जाता है कि वो फ्लाई कर सकता है. अब चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन which Opu had not passed on to anybody, not even to his sister. एक इन्फॉर्मेशन ओपू के पास थी जिसको उसने किसी को भी शेयर नहीं किया, अपनी सिस्टर को भी उसने नहीं बताया. One day at about noon he had opened a wooden chest. एक दिन दोपहर के टाइम में उसने एक वुडन बॉक्स, वुडन चेस्ट का मतलब वुडन बॉक्स ओपन किया, which belonged to his father. और वो वुडन चेस्ट उसके फादर का था. द चेस्ट वॉज क्रैम्ड विथ बुक्स. क्रैम्ड की मीनिंग स्टफ्ड. वो वुडन बॉक्स पूरा ऊपर तक बुक्स से भरा हुआ था. ही ओपन्ड द बुक्स वन बाय वन एंड टर्न्ड ओवर द पेजेस टू सी वेदर देयर वर एनी पिक्चर्स. वो एक एक करके बुक निकालता जा रहा था और उनके पेजेस टर्न करके देख रहा था कि बुक्स के अंदर पिक्चर्स बनी हैं कि नहीं. whether there were any pictures to look at or perhaps a good story. और कोई अच्छी सी स्टोरी मिल जाए या फिर कुछ सुंदर सी पिक्चर्स मिल जाए जिसको वो देखना चाहता था. It was in one of them that he had come across this amazing piece of information. और जो information वो सबसे छुपा रहा था वो इन्हीं में से एक बुक में उसको मिल गई. The book had a title on the cover, an anthology of ancient philosophical works. और उस बुक का टाइटल था an anthology of ancient philosophical work. So anthology is the collection of poems. poems के कलेक्शन को anthology कहते हैं. इसी बुक में उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे वो जानेगा कि लोग फ्लाई कर सकते हैं. He had not the slightest notion of what the title meant. जब ये टाइटल उसने पढ़ा बुक पे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस टाइटल का क्या मतलब है. But the cover was faded and mottled like marble. लेकिन इस बुक का कवर बिल्कुल ही फेडेड था और मॉटल्ड था. मॉटल्ड का मतलब स्पॉटेड. जैसे मार्बल में स्पॉट्स होते हैं, मार्बल मतलब जो कंचे होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि अंदर उसके कुछ डिफरेंट सी डिज़ाइन रहती है. वैसा ही ये इसके ऊपर भी स्पॉट्स बने थे बुक के कवर पे. एज ही टर्न्ड इट बैक. जब वो उसने बुक को पीछे पलटा,
A swarm of silverfish darted out and disappeared as fast as they could. उस बुक के पीछे से सिल्वर फिश निकले बहुत सारे. सिल्वर फिश इज़ अ स्मॉल सिल्वरी विंगलेस इंसेक्ट. वाइट कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो बहुत सिल्वर जैसे शाइन करते हुए दिखते हैं. वैसा आपने शायद देखा होगा कि कोई सामान अगर आप काफ़ी टाइम तक रख दोगे कहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं. वाइट कलर का कीड़ा होता है, एक इंसेक्ट होता है, उसको सिल्वर फिश कहते हैं. तो उसके बुक के पीछे से ये वाइट सिल्वर फिश निकले और इधर उधर डिसअपियर हो गए. देन कम टू नेक्स्ट पेज. ओपू रेज्ड द बुक टू हिज नोज. ओपू बुक को उठा के अपने नोज़ के पास लेकर आया. इट हैड अ पेक्यूलियर ओल्ड स्मेल. इस बुक में से पुरानी सी स्मेल आ रही थी. द पेजेस वर थिक एंड डस्ट कलर्ड. उस बुक के पेजेस थिक थे, मोटे थे और डस्ट के कलर के हो गए थे, येलो हो गए थे, क्योंकि वो बुक बहुत टाइम से वहाँ रखी हुई थी, पुरानी हो गई थी. एंड ही लव्ड देयर स्मेल. और जब उसने उस स्मेल किया उसको बुक को तो उसकी स्मेल उसको बहुत अच्छी लगी. देयर वॉज समथिंग अबाउट इट विच मेड हिम थिंक ऑफ हिज फादर. और इस बुक को देख करके उसको अपने फादर की याद आ गई, क्योंकि उसके फादर ने ही इस वुडन बॉक्स में सारी बुक्स रखी थी. ये बुक्स उसके फादर की ही थी. इट वॉज द बुक इन द डैमेज्ड बोर्ड कवर. और इस बुक का कवर भी जो था वो भी डैमेज यानी कि पुराना होकर के इधर उधर से फट गया था. विच अट्रैक्टेड हिम द मोस्ट. और ये भी उसको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था. सो ही हिड इट अंडर हिज पिलो. उसने इस बुक को अपने पिलो के नीचे छुपा लिया. पिलो तकिए को कहते हैं. सो उसने उस बुक को अपने पिलो के नीचे छुपा लिया. ही रीड इट व्हेन ही वॉज अलोन. जब वो अकेला रहता था तब वो उस बुक को रीड करता था. एंड वन डे ही केम अक्रॉस एन अमेजिंग स्टेटमेंट. और एक दिन उस बुक में उसको एक अमेजिंग, बड़ा ही अट्रैक्टिव सा स्टेटमेंट दिखाई दिया, एक लाइन मिली उसको. इफ़ समबडी हैड टोल्ड हिम अबाउट इट ही वुड हैव बीन एस्टॉनिश्ड. अगर उसको कोई और उस लाइन के बारे में बताता तो वो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाता. एस्टॉनिश मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता. बट दिस वॉज नॉट हियरसे. लेकिन ये सिर्फ र्यूमर नहीं था. हियरसे की मीनिंग है र्यूमर, मतलब अफवाह. ये बात सिर्फ अफवाह नहीं थी. उसको वो लाइन बिल्कुल सही लग रही थी. उसको बिलीव हो गया था उस बात पे कि जो लिखा था उस बुक में. इट वॉज इन कोल्ड प्रिंट. और जो वो लिखा था लाइन वो लिखी थी वो कोल्ड प्रिंट में थी. कोल्ड प्रिंट का मतलब बोल्ड हाईलाइटेड वर्ड्स में लिखा हुआ था. द राइटर वॉज डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मरकरी. उस बुक में राइटर ने मरकरी की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया था कि मरकरी एक मेटल होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. इफ़ यू पुट सम मरकरी इन अ वल्चर्स एग, लीव इट आउट इन सन फॉर अ फ्यू डेज एंड देन होल्ड इट इन योर माउथ. आप एक वल्चर का एग लीजिए, उसके ऊपर मरकरी लगा करके उसको थोड़े दिनों तक सन में, धूप में रख के छोड़ दें. देन होल्ड इट इन योर माउथ. और उसको फिर अपने माउथ में होल्ड करना है. यू कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई. ऐसा करने से आप स्काई में ऊपर तक फ्लाई कर सकते हैं. यही बात वो इन्फॉर्मेशन थी जो ओपू को इस बुक में मिली, जिसके ऊपर उसको तुरंत यकीन हो गया, क्योंकि वो बोल्ड लेटर्स में हाईलाइटेड लिखा हुआ था बुक में. ओपू कुड नॉट बिलीव हिज आइज़. जब उसने ये पढ़ा तो उसको अपनी आइज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था. ही रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन. और वो उसी पैसेज को बार बार पढ़ रहा था. ही हिड द बुक इन हिज ओन ब्रोकन बॉक्स एंड वेंट आउटसाइड टू थिंक. फिर उसने उस बुक को अपने एक ब्रोकन बॉक्स, एक टूटे बॉक्स में अपने छुपा दिया और बाहर चला गया, घर के बाहर कुछ सोचने के लिए. इसी बात के बारे में वो सोचने लगा. ओके, इधर वर्ड वाइज में देखिए. मरकरी इज़ अ फास्ट मूविंग पॉइजनस लिक्विड मेटल. मरकरी एक पॉइजनस लिक्विड फॉर्म में मेटल होता है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट इट कुड बी टर्न इनटू गोल्ड. जब पुराने ज़माने के लोग थे वो बिलीव करते थे कि इसको मरकरी को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है. व्हेन इट वाज कंबाइंड विथ अदर मेटल्स. किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करने पे, रिएक्शन करके इसको मरकरी को गोल्ड में चेंज कर सकते हैं, एज बिलीव्ड बाय एंशियंट पीपल. सो
मरकरी आपने थर्मोमीटर में देखा होगा, सभी ने मरकरी को ऑलरेडी देखा हुआ है। थर्मोमीटर में मरकरी होता है जो नीचे सिल्वर कलर का शाइन करता है। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड हिज सिस्टर, दीदी डू यू नो वेयर वल्चर्स बिल्ड देयर नेस्ट। ओप्पू अपनी सिस्टर से पूछा कि दीदी डू यू नो, क्या आपको मालूम है कि वल्चर्स अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं। शी डिड नॉट नो, उसके सिस्टर ने उसको मना कर दिया कि उसे नहीं पता। वन ऑफ द बॉयज़ इन द विलेज सेड दे बिल्ड एट द टॉप ऑफ अ बिग ट्रीज इन द ओपन कंट्री। फिर किसी लड़के ने किसी विलेज के बॉय ने बताया कि वल्चर्स अपना नेस्ट किसी ट्री पे बनाते हैं जो कि बिल्कुल ओपन कंट्री में हो। ओपन कंट्री का मतलब अ लैंड दैट हैज़ वेरी फ्यू ट्रीज़, बिल्कुल सुनसान इलाका हो जहाँ पे ट्रीज़ भी कम हो। ऐसे एरिया में जो टॉलेस्ट ट्री होगा उसके ऊपर वल्चर अपना नेस्ट बनाते हैं। हिज मदर वॉज क्रॉस विथ हिम, उसकी मदर उससे गुस्सा हो गई। क्रॉस की मीनिंग होती है गुस्सा होना, टू गेट एंग्री। वेयर हैव यू बीन वंडरिंग इन दिस हीट। जब वो घर आया तो उसके ऊपर उसकी मम्मी गुस्सा होने लगी और पूछी कि तुम कहाँ गए थे इतनी धूप में। ही मूव्ड इनटू हिज रूम एंड प्रिटेंडेड टू लाई डाउन। वो अपने रूम में चला गया और ऐसा प्रिटेंड करने लगा जैसे वो सो गया हो। वो लाई डाउन हो गया, लेट गया। ही ओपनड द बुक, उसने अपनी बुक ओपन की। देयर इट वॉज एस्टोनिश्ड, इट वॉज सो ईजी टू फ्लाई एंड येट नो बडी न्यू अबाउट इट। उसने बुक को फिर से वही वाला पैराग्राफ पढ़ा जहाँ पे ये वाली बात लिखी थी कि वो फ्लाई कर सकते हैं, पीपल उड़ सकते हैं। फिर उसने सोचा कि कितना इजी है कि उड़ सकते हैं हम लोग और किसी को भी इस बारे में मालूम ही नहीं है। परहैप्स नोबडी हैड अ कॉपी ऑफ दिस बुक एक्सेप्ट हिज फादर। फिर उसको ऐसा लगा कि हो सकता है इस बुक की कॉपी किसी के पास होगी ही नहीं, सिर्फ इसके फादर के ही पास ये बुक एक ही है जो इसके फादर के पास थी। और इट माइट बी दैट ऑल दिस टाइम नोबडीज आई हैड फॉलन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस इन द बुक। फिर उसको लगा कि हो सकता है किसी ने भी इसको पढ़ा ही नहीं हो, किसी की भी आंखें इस लाइन पे गई ही ना हो। सो ही थ्रस्ट हिज नोज इनटू द बुक अगेन एंड स्मेल्ट इट। उसने फिर उस बुक को अपने नोज़ के पास ले गया और उसको स्मेल किया। उसकी बुक की स्मेल उसको बहुत अच्छी लग रही थी। दैट सेम ओल्ड स्मेल, पुराने बुक की वही ओल्ड सी स्मेल। इट नेवर अकर्ड टू हिम टू क्वेश्चन द ट्रूथ ऑफ वॉट वॉज रिटन इन सच अ बुक। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि वो किसी से पूछे कि क्या जो लिखा है वो सच लिखा है। उसके मन में ऐसा बिल्कुल नहीं आया। उसको पूरा श्योर था कि इसमें जो लिखा गया है वो बिल्कुल सच है। देयर वॉज नो प्रॉब्लम अबाउट मरकरी। मरकरी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मरकरी उसको आसानी से कहीं से भी मिल जाती। ही न्यू दैट मरकरी वॉज यूज्ड ऑन द बैक ऑफ मिरर्स। मिरर के पीछे मरकरी लगी होती है। देयर वॉज अ ब्रोकन मिरर इन द हाउस। उसके घर में एक ब्रोकन मिरर, शीशा रखा हुआ था। एंड ही वुड बी एबल टू गेट सम फ्रॉम देयर, और वो उसी मिरर के पीछे से मरकरी निकाल लेगा। द प्रॉब्लम वॉज वेयर टू गेट वल्चर्स एग्स फ्रॉम। उसको सिर्फ एक यही प्रॉब्लम दिख रही थी कि वल्चर का एग कैसे मिलेगा उसको। द काउ हर्ड बॉयज़ यूज्ड टू टाई देयर कैटल टू हीरू द बार्बर्स जैक फ्रूट ट्री। जो काउ हर्ड बॉय थे, जो गाय बकरी चलाने वाले बॉयज़ थे, वो अपने कैटल को ले जाके बार्बर जो था हीरू, उसके जैक फ्रूट के ट्री से बांध देते थे। जैक फ्रूट कटहल को कहते हैं। एंड गो इन टू द विलेज टू गेट ऑयल एंड टोबैको। और वहाँ पे अपने कैटल को बांध के वो लोग विलेज से ऑयल या टोबैको जो भी उनको सामान लेना होता था वो लेने जाते थे। ओप्पू न्यू वन ऑफ देम। ओप्पू उनमें से एक को जानता था। किसी एक काउ हर्ट बॉय को ओप्पू जानता था। यू गो ऑल ओवर द कंट्री साइड। उसने उसको पूछा कि तुम कंट्री साइड में चले जाओ। कंट्री साइड रूरल एरिया को, विलेज को कहते हैं। हैव यू एवर सीन अ वल्चर्स नेस्ट। उसी काउ हर्ट बॉय से पूछा ओप्पू ने कि क्या तुमने कभी वल्चर का नेस्ट देखा है। इफ़ यू कैन गेट मी सम वल्चर्स एग्स आई विल गिव यू 2 पैसे, ही टोल्ड हिम। ओप्पू ने उस बॉय से कहा कि अगर तुम मेरे लिए वल्चर का एग ले आओगे तो मैं तुमको 2 पैसे दूंगा।
इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप चैप्टर को रीड करेंगे और जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स को कॉपी में लिखेंगे, प्लस वर्ड मीनिंग्स को मैंने नंबर किया हुआ है। वर्ड मीनिंग्स चैप्टर से आपको जो दिखेंगे वो आप टिल नंबर 8 तक मैंने नंबरिंग किया हुआ है वर्ड मीनिंग्स को, वो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना। सो यू विल रीड द चैप्टर, जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं वो हार्ड वर्ड्स हैं उसको लिखेंगे, प्लस वर्ड मीनिंग्स को लिखेंगे। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको हार्ड वर्ड बना के सर्कल कर लेंगे और यू विल आस्क द मीनिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है देन जस्ट आस्क इट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।